नमस्कार दर्शकों, 25 दिसंबर साल का वह दिन जब पूरी दुनिया रोशनी, सजावट और रंग बिरंगे उपहारों से सजी नजर आती है। ईसाई समुदाय का सबसे प्रसिद्ध पर्व क्रिसमस आज न केवल ईसाई समुदाय बल्कि पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन दर्शकों, इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी कहते हैं। प्राचीन ईसाई परंपरा में क्रिसमस नहीं बल्कि ईस्टर मुख्य और सबसे पवित्र त्योहार हुआ करता था। ईस्टर ईसा मसीह के पुनरुत्थान की स्मृति से जुड़ा पर्व है, जिसे प्रारंभिक ईसाई समुदाय ने सबसे अधिक महत्व दिया। इतिहासकारों के अनुसार ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाने की परंपरा उनकी मृत्यु के लगभग 280 से 300 वर्ष बाद चौथी शताब्दी में शुरू हुई। किंतु ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म या क्रिसमस मनाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। समय के साथ इस पर्व को सांस्कृतिक से अधिक धार्मिक उत्सव बना दिया गया है। लोकवेद के अनुसार 25 दिसंबर का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी माना गया है। द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है। प्राचीन समय में गैर ईसाई लोग इस दिन सूर्य की पूजा करते थे ताकि उन्हें ऊर्जा मिले, और यहीं से मकर संक्रांति के दौर की भी शुरुआत होती है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन बेथलेहम में माता मरियम और पिता जोसेफ के घर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। हालांकि जन्म की तारीख पर मतभेद है, फिर भी दुनिया इसे 25 दिसंबर को ही मनाती है और ये पर्व सांता क्लॉज के बिना अधूरा माना जाता है। सांता क्लॉज यानी सेंट निकोलस चौथी शताब्दी में मायरा शहर के एक बिशप थे। उन्हें निकोलस द वंडर वर्कर कहा जाता था। यीशु जी की मृत्यु के 280 साल बाद जन्मे निकोलस रात को गुप्त रूप से बच्चों को उपहार देते थे। बस वहीं से सांता क्लॉज की ये परंपरा शुरू हुई। लेकिन दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सदियों से चली आ रही इस परंपरा का पवित्र बाइबल में कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख मिलता है? आइए पवित्र बाइबल के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं पुस्तक में छुपे गूढ़ रहस्यों को जो आज तक किसी ने बेनकाब नहीं किए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। क्रिसमस डे पर लोगों द्वारा क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, लेकिन यिर्मयाह 10:2-4 में स्पष्ट लिखा है कि अन्य जातियों की तरह पेड़ों को काटना और उन्हें सोने चांदी से सजाना मना है। बाइबल इसे व्यर्थ की प्रथा बताती है। वहीं इस दिन को हम ईसा मसीह जी के जन्मदिन के रूप में खुशी से मनाते हैं। लेकिन यिर्मयाह 20:14 में ईसा मसीह ने अपने जन्म को ही श्रापित कहा था। वहीं क्रिसमस पर दावतों और मांसाहार का दौर भी चलता है। लेकिन उत्पत्ति 1:29 और 1:30 में परमेश्वर का स्पष्ट आदेश है कि बीज वाले पौधे और फलों को ही भोजन के रूप में दिया गया है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी हरी घास ही भोजन के लिए है। यानी मांसाहार करना ईश्वर के संविधान का उल्लंघन करना है। दर्शकों, पूरा ईसाई धर्म परमेश्वर को निराकार बताता है, लेकिन पवित्र बाइबल के उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है कि परमात्मा साकार है। प्रिय दर्शकों, आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान प्रभु कौन है? यीशु तो भगवान के पुत्र थे, जिसका प्रमाण बाइबल के इब्रानियों 1:5 और मत्ती 17:5 में मिलता है, जहां ईश्वर ने स्वयं ये कहा है। दर्शकों, सच्चाई तो ये है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तब उनकी रक्षा नहीं हो सकी। लेकिन बाद में शिष्यों को जो ईसा मसीह दिखाई दिए, वे वास्तव में पूर्ण परमात्मा कबीर जी थे। उन्होंने ही शिष्यों का विश्वास बनाए रखने के लिए ईसा मसीह का रूप धारण किया था। कबीर परमेश्वर जी ने ही सतलोक से आकर ईसा मसीह को एक ईश्वर का ज्ञान दिया था। ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल और जेनेसिस के अनुसार जिसने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की, वो और कोई नहीं बल्कि कबीर परमेश्वर है। हमारे असली सांता क्लॉज कबीर परमेश्वर ही हैं, जो हमारी आत्मा का मोक्ष कर सकते हैं और हमारी हर आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। आज के समय में उस पूर्ण परमात्मा की शास्त्रानुकूल सद्भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। तो आइए देर न करें, इस क्रिसमस अपने पूर्ण परमात्मा को पहचानें और संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण करवाएं।